नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। लेके आया हूं एक अच्छा टॉपिक, गोल्जी बॉडी। हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित गोल्जी बॉडी क्या है, जिसमें अपन बात करेंगे गोल्जी बॉडी की खोज कब हुई, किसने करी, गोल्जी बॉडी की क्या संरचना होती है और गोल्जी बॉडी के क्या कार्य होते हैं। आइए समझते हैं पीपीटी के माध्यम से विस्तार से। गोल्जी बॉडी को समझने से पहले कोशिका को समझ लीजिए। कोशिका यानी सेल। सेल दो प्रकार की होती है, यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं शुक्राणुकीय कोशिकाएं। इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अच्छे एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इत्यादि। गोल्जी बॉडी हमारे शरीर की कोशिकाओं में जीव द्रव के रूप में उपस्थित रहता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, सेंट्रोसोम्स भी होता है, लाइसोसोम्स भी होता है, केंद्रक भी होता है, जिसके अंदर हमारा डीएनए व्यवस्थित रहता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेशली गोल्जी बॉडी की। सेल क्या है, यूकेरियोटिक सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है, प्लांट सेल क्या है, इसके ऊपर मैं फुल टॉपिक कवर कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिए। जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म क्या है, इसके ऊपर भी मैंने फुल टॉपिक कवर किया हुआ है, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी अपन बात कर रहे हैं हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी मानव शरीर की कोशिकाओं में भी उपस्थित रहता है और प्लांट सेल यानी पादप कोशिकाओं में भी उपस्थित रहता है। आइए समझते हैं विस्तार से। बात करते हैं गोल्जिकाय की। गोल्जिकाय को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। गोल्जिकाय कोशिका यानी सेल के कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। गोल्जिकाय कोशिका के कोशिका द्रव में केंद्रक के समीप कुछ थैलीनुमा कोशिकांग पाए जाते हैं। इन्हें गोल्जी बॉडी कहते हैं या गोल्जिकाय कहते हैं। गोल्जिकाय के अनेक नाम हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गोल्जिकाय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी उपकरण या गोल्जी एपरेटस या लाइपोकॉन्ड्रिया। इसके अतिरिक्त जो है इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। पौधों में जो गोल्जी बॉडी पाई जाती है उसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। बात करते हैं गोल्जिकाय की खोज की, डिस्कवरी ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज सर्वप्रथम सन 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी ने करी थी। गोल्जी बॉडी नीले हरे शैवालों यानी पिलू ग्रीन एल्गाई, जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया एवं माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में मिलते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? जो है ब्लू ग्रीन एल्गाई आप समझ गए होंगे, बैक्टीरिया आप समझ गए होंगे। ये माइक्रोप्लाज्मा क्या है? माइक्रोप्लाज्मा सूक्ष्मतम एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलरी बहुरूपी प्रोकैरियोटिक जीव है। इन्हें पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। यानी कि जो गोल्जी बॉडी है वह ब्लू ग्रीन एल्गाई, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में मिलते हैं। बात करते हैं गोल्जिकाय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। विभिन्न कोशिकाओं में गोल्जिकाय आकार, रूप एवं आकृति में भिन्न प्रकार की होती हैं। इनका निर्माण लाइपोप्रोटीन्स की इकाई झिल्ली यानी यूनिट मेम्ब्रेन से होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा गोल्जिकाय में निम्नलिखित 3 रचनाएं दिखाई देती हैं: सिस्टिनी, रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल्स और वेसिकल्स। बात करते हैं सिस्टिनी की। सिस्टिनी समांतर क्रम में व्यवस्थित मुड़ी हुई अथवा चपटी लंबी थैलीनुमा रचनाएं होती हैं। इनका एक सिरा अंतःपदव्य जाल का यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अथवा केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से तथा दूसरा सिरा जीव कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। दो सिस्टिनी के बीच की दूरी 200 एंगस्ट्रॉम से 300 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब बात करते हैं रिक्तिकाएं, जिन्हें अंग्रेजी में वैक्यूल्स कहते हैं। रिक्तिकाएं सिस्टिनी के किनारों से चौड़े होकर व कटकर अलग हो जाने से बनती हैं। इस सिस्टिनी के किनारों पर स्थित गोल, बड़ी, गुहायुक्त एवं थैले के आकार की रचनाएं होती हैं। बात करते हैं वेसिकल्स की, जिसे हिंदी में जो है थैलियाँ कहते हैं। इस समूहों में मिलती हैं एवं इनका निर्माण मुकुलन द्वारा
सिस्टिनी के सिरों पर होता है। ये आकार में छोटी एवं बूंद सदस्य रचनाएं होती हैं। इनका व्यास 400 एंगस्ट्रॉम से 800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। बात करते हैं डिक्टियोसोम की। डिक्टियोसोम को अच्छे से समझ लीजिए। पादप यानी प्लांट एवं अकशेरुकी जंतु। अकशेरुकी जंतु क्या है? अकशेरुकी जंतु उन प्राणियों को कहते हैं जिनमें मेरुदंड नहीं होता है और ना ही किसी अवस्था में मेरुदंड विकसित होता है। अभी मेरुदंड क्या है? मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी, अंग्रेजी में जो है इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। यानी कि ऐसे प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है अकशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। इनके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं कीट यानी कीड़ा, केकड़ा, झींगा, घोंगा, ऑक्टोपस, स्टारफिश इत्यादि। इन सभी में जो है मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और ऐसे प्राणी अकशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। तो भैया डिक्टियोसोम पादप यानी प्लांट एवं अकशेरुकी जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाले गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं। ये स्वतंत्रतापूर्वक बिखरे हुए एवं एकल पाए जाते हैं, जबकि गोल्जिकाए 2-3 के समूहों में केंद्रक यानी न्यूक्लियस के निकट मिलते हैं। डिक्टियोसोम संरचना में गोल्जी बॉडी की तरह होते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो पादप कोशिका यानी कि प्लांट एवं अकशेरुकी जंतु यानी कि जिनके अंदर मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जिन प्राणियों के अंदर उनमें जो गोल्जी बॉडी उपस्थित होता है, पाया जाता है, उन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। अब बात करते हैं गोल्जिकाए के कार्य, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। सबसे पहला जो फंक्शन है वह है स्राव करना यानी कि सिक्रेशन। गोल्जिकाए की गुहाओं यानी कि कैविटीज में अनेक प्रकार के एंजाइम्स तथा पॉलीसेकेराइड आदि पाए जाते हैं। अतः गोल्जिकाए स्रावी कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं। विभिन्न पदार्थों मुख्यतः एंजाइम्स का सिक्रेशन करना गोल्जिकाए का एक महत्वपूर्ण कार्य है। गोल्जिकाए का दूसरा फंक्शन है अग्रपिट्टक का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। देखो हमारे शरीर में जो अंडकोश है यानी कि जिसको अंग्रेजी में टेस्टिकल्स कहते हैं, टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म होते हैं। स्पर्म यानी कि शुक्राणु होते हैं। स्पर्म एक सेल है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। स्पर्म के ऊपर का जो भाग होता है जिसको एक्रोसोमल कैप कहते हैं, उसका फॉर्मेशन जो है गोल्जी बॉडी के द्वारा ही होता है। यानी कि गोल्जिकाए शुक्राणुओं के अग्रपिंडक यानी कि एक्रोसोम्स के निर्माण में सहायक होते हैं। तीसरा फंक्शन है गोल्जी बॉडी का प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। जंतुओं में गोल्जी बॉडी से विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। चौथा फंक्शन है कोश का भित्ति का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। कोश का भित्ति के निर्माण के समय गोल्जिकाए यानी गोल्जी बॉडी संभवतः हेमीसेलुलोज का निर्माण करते हैं। और इसका जो पांचवा फंक्शन है वह है फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। गोल्जी बॉडी कोश का विभाजन यानी सेल डिवीजन के समय कोश का पट्टिका यानी कि सेल प्लेट का निर्माण में सहायक होते हैं। अतः गोल्जी बॉडी हमारे शरीर की कोशिकाओं में जीव द्रव के रूप में उपस्थित होती है और शरीर की विभिन्न क्रियाओं में मदद करती है, सहायक होती है। मिलता हूँ एक अच्छी जानकारी के साथ एक अच्छे टॉपिक में। तब तक के लिए जय माता दी।